जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुनः फिर आपसे मिलने आई हूँ और साथ में मैं लाई हूँ कुछ लोगों की मनोकामनाएं, साथ में आपको एक उपाय भी बताऊंगी। यदि आप किसी को लाइफ में लाइक करने लगे हैं और आपने जो भी व्यक्ति XYZ उसको आपने प्रपोज कर दिया और आपने उसको बोला कि भाई तुम मुझे अच्छी लगती है, पसंद है, या पसंद करती हूँ या करता हूँ, अब उसने आपको रिजेक्शन में डाल दिया, मैं तो नहीं करता, या आपको आंख दिखा रहा है या आंख दिखा रही है या एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है और आप उससे हो गए हैं परेशान, उसके व्यवहार से, उसकी आचरण से आप परेशान हो गए कि ये ऐसा क्यों करता है यार, मैं तो उसको बहुत लाइक करती हूँ। मेरे पास ऐसे लोगों की बहुत फौज खड़ी है जो मुझे इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि जब से मैंने उससे बोला है, प्रपोज मारा है, तो उसके तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया। तो यदि आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे साथ के हैं, हम उम्र हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और हमेशा से गणेश जी से प्रार्थना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहे, मधुर ज़िंदगी आपकी बनी रहे और हमेशा पॉजिटिव रहा करो। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। ज़िंदगी में हमको हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आप ये मत सोचो कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो मेरे पैसे लेके भाग गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ज़िंदगी में हर कोई आपको कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग अच्छा सिखा जाते हैं, कुछ लोग आपको बुरा सिखा जाते हैं, पर सिखाते सब लोग हैं। आपको ज़िंदगी में दो ही चीज़ मिलेंगी। आप अच्छा करोगे तो भी आपको लर्निंग के लिए कुछ लेसन मिल जाएगा, यानी कि सबक। अगर आप बुरा करोगे तो भी आपको लर्निंग के लिए कोई लेसन मिलेगा, यानी कि बुरा सबक। अच्छा करो या बुरा करो, सबक तो अवश्य मिलता है। कुछ अच्छे सबक होते हैं, कुछ बुरे सबक होते हैं, लेकिन सीखते आप हमेशा हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमें कोई ना कोई कुछ सिखा के ही जाता है। इसको तो आप हमेशा याद रखिए। तो आज का जो उपाय है वो ये है कि यदि आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपने उसको प्रपोज मार दिया लेकिन वो आपको मना करके चला गया, अब आप क्या करोगे? या आपकी बेटी या बेटे के लिए आपने कोई रिश्ता देखा और आपने वहाँ बात बढ़ा दी। अब अगर वो आपको मना कर दे मेन टाइम पे कि जी हम तो रिश्ता नहीं करते, अब आप क्या करोगे? हो जाता है ना ऐसे। आज उसी का उपाय बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले हमेशा से मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। हाथ देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, फोटो रीडिंग करती हूँ। और अगर कोई दूर चला गया हो, वापस ना आ रहा हो, तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं बताऊंगी वो कैसे वापस आएगा। यदि आपको नौकरी, प्यार, विवाह, शादी, बिजनेस, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। लाखों मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों की संख्या में मेरे फॉलोवर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं। पिछले 4 या 5 साल हो गए हैं मुझे। 2017 से यूट्यूब पे हूँ, लेकिन 2014 से 15 से, बल्कि 2015 की जनवरी के आसपास से मैं कार्यशील हूँ इस फील्ड में और कुछ ना कुछ सभी के लिए करती हूँ। एक खास गाइडेड मेडिटेशन है जिसको कर लेने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वो मेडिटेशन अगर आपको लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। और एक ऐसी खास पूजा है जिसको करा लेने से सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो मुझसे लोग बहुत करवाते हैं। इसके अलावा माँ कामाख्या का लॉकेट अगर आप फ्री में चाहिए हैं तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको भेजूंगी। तो अगर आप मेरे साथ कहीं चलना चाहते हैं, जैसे कि हमारे वहाँ हम कामाख्या माँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी यदि आपके साथी ने आपको मना कर दिया है और उसने आपको रिजेक्शन में डाल दिया तो आप क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले सिर्फ 2 मिनट और, कन्हैया और श्रुति की शादी हो जाए। और इसके अलावा सौदामिनी चाहती हैं कि उनकी बेटी वैशाली क्या मेडिकल में गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्शन हो जाए। और एक है कि ये है कि मनाली खन्ना और नीरज राजवंश एक हो जाए। तो इन तीनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो सभी की मनोकामना पूरी हो ऐसा मैं चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है, 8 छुहारे लेने हैं और 8 छुहारों को लेके आपको पानी में खूब बढ़िया तरीके से खौला लेना है। खौला लेने के बाद उसके बीज आपको निकाल देने हैं और उसके बाद आपको ये सारा का सारा पानी जो है कांच की बोतल में भर लेना है। और जिस व्यक्ति को आपने प्रपोज किया है और जब उसने आपको रिजेक्शन दे दिया है या आपका शादी की बात नहीं बन रही है बच्चे की, तो जिस व्यक्ति के नियमित आपको करना है उसके सिरहाने, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं हूँ और मेरी शादी की कहीं बात चल रही है या मैंने किसी को प्रपोज कर दिया और सामने वाले ने मुझे मना कर दिया, तो मैं अपने सिरहाने मेरे लिए
वो छुआरों का पानी को मैं अपने सिरहाने रख जाऊंगी, रात को रख के सोऊंगी और सुबह उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर मुझे वो पानी बाहर फेंकना है। चौराहे पे फेंक दूंगी तो बहुत अच्छी बात है, चौराहे पे नहीं तो फिर किसी भी पेड़ पे। और मेरे को ये पानी शनिवार को फेंकना है और मैं शुक्रवार की रात को इस पानी को रखूंगी, यानी कि शुक्रवार को ही छुआरे उबालने हैं। अब ये प्रयोग मुझे कब तक करना है? ये प्रयोग मुझे तब तक करना है जब तक वो व्यक्ति सामने से आके खुद के ना कह दे आई एम सॉरी, मुझे तुम पसंद हो। ठीक है, यानी कि आपको कब तक ये प्रयोग करना है? आपको ये प्रयोग तब तक करना है जब तक आपकी शादी की बात जहाँ बनने के लिए गई थी वो वापस जुड़ ना जाए, तब तक आप इस प्रयोग को करेंगे। तो समझ में आ गया आपको, छोटा सा प्रयोग है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए इतना ही।